अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फंजाई का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। द फंजाई आर अ लार्ज सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोर देन 100,000 स्पीशीज आर फाउंड। फंजाई एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर जो है सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में स्पीशीज़ मौजूद है, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ इक़साम के जानदार मौजूद हैं। They range in size from the unicellular yeast to the large toadstool puffballs and occupy a very wide range of habitat, both aquatic and terrestrial. तो अगर हम बात करें फंजाई के बारे में, तो जो इनमें सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सेल वाला है। और जो बड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टी सेलुलर बड़े से स्ट्रक्चर्स जिनमें टोड स्टूल्स हैं, पफ बाल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जगह को घेर लेते हैं। और जगह के हिसाब से ये aquatic भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। फंजाई ग्रो बेस्ड इन मॉइस्ट हैबिटेट। फंजाई जो है बेस्ट ग्रो करता है मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर, यानी कि जो गीली नमी वाली जगह होती है वहाँ पर फंजाई ज़्यादा ग्रो करते हैं। यहाँ हैबिटेट की स्पेल के अंदर जो है इन्होंने जो है ई लगा दिया है, जो कि करेक्ट नहीं होता। अब यहाँ लास्ट में लिखा हुआ द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी फंजाई की जो है वो माइकोलॉजी कहलवाती है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट। तमाम फंजाई मल्टी सेलुलर हैं सवाई यीस्ट के। यीस्ट इकलौता फंजाई ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक सब इनमें जो है कंप्लीट न्यूक्लियस वाले हैं। नॉन क्लोरोफाइलस यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ यानी कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि वो ग़िज़ा को जज़ब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दे में भी सेप्रोट्रॉफ्स, ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। पैरासाइट यानी कि जानदार में जाकर हमला करके उसमें से ग़िज़ा हासिल करने वाले हो सकते हैं। म्यूचुअलिस्ट यानी कि साथ में रह करके जो है ग़िज़ा को हासिल कर सकते हैं। एंड प्रीडेटर्स, और उसके अलावा शिकारी भी हो सकते हैं। अब हम कुछ इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करने वाले हैं। द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। फंगस क्योंकि सिंगुलर है, फंगस की जो बॉडी है उससे माइसीलियम कहा जाता है। जनरली ग्रो एज फिलामेंटेनियस हाइफाई। और जो माइसीलियम है उसके अंदर जो है कई सारी जो है एक फिलामेंट की सूरत में, एक धागे की सूरत में जो है टुकड़ों के साथ जुड़े हुए हाइफाई मौजूद होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये है माइसीलियम और इसके अंदर कई सारे टुकड़े मौजूद हैं और इन टुकड़ों को हम हाइफाई कहेंगे। और इसमें बीच में जो है आपको वाल्व नज़र आ रही, तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ द सेप्टेड हाइफाई। उसके अलावा बात करें हाइफाई में भी सेप्टेड हैविंग क्रॉस वाल्स सेप्टा। तो हाइफाई जो है वो सेप्टेड हो सकती है, यानी जिनमें सेप्टा हो सकता है, जैसे कि लिखा हुआ है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सेप्टेड हाइफाई की मिसाल है। और असेप्टेड, यहाँ सेप्टेड हो सकती है, यानी जिनके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं हो सकती। और उसके अलावा सीनोसाइटिक भी हो सकती है, यानी जिनमें न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे होंगे, मौजूद होंगे। और उसकी एग्जाम्पल जो है वो है म्यूकर। उसके अलावा लिखा हुआ हाइफाई में भी पैक टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मशरूम, पफबाल्स, मोरल्स एक्सेट्रा। तो हाइफाई जो है आपस में मिलकर के एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसा कि वो मशरूम के अंदर या पफबाल के अंदर या मोरल्स के अंदर बना देते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है दे है रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन एज द फाइब्रिलर मटीरियल। तो अगर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल में जो मटीरियल है उसका नाम है काइटिन, जो फाइबर्स की तरह मौजूद होता है। मोस्ट फंगल सेल्स आर हैप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। फंजाई के जो आमतौर पर सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड, यानी कि उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। और वो जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी उनमें ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव सेल्स आर कॉल्ड होमोकैरियोन्स। अगर हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का जिक्र करें तो वो जो है होमोकैरियोन्स कहा जाएगा। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब होगा वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव ना हो, इफ़ द न्यूक्लियाई आर सेम, एंड हेट्रोकैरियोन्स इफ द न्यूक्लियाई डिफरेंट। तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो भी दो तरह के हैं। अगर उसके अंदर एक तरह के न्यूक्लियस मौजूद है तब उन्हें होमोकैरियोन्स कहा जाएगा, और अगर उनमें मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियस मौजूद है तो उन्हें हेट्रोकैरियोन्स कहा जाएगा। अनदर अनयूजुअल न्यूक्लियर कंडीशंस कॉमन इन फंजाई इज डाइकैरियोन व्हेन कैरियोगेमी इज डिलेड। तो इनके फंजाई के अंदर एक कंडीशन मौजूद है जिसे डाइकैरियोन कहा जा रहा है। और डाइकैरियोन का मतलब है कि जब कैरियोगेमी जो है वो बहुत देर से हो रही है, समटाइम्स इंडेफिनेटली फार्मिंग अ सेल कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेक्सुअली कंपेटिबल न्यूक्लियर। कभी कभार ये एक ऐसा सेल बना लेते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं सेल के अंदर जिसके अंदर जो है इनका सेक्सुअली कंपेटिबल जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है।
अब यहाँ एक और लाइन लिखी हुई है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स सच एज बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर सब्सिक्यूट अपॉन मियोसिस इन जाइगोट। तो यहाँ ये बात हो रही है कि जो मुख्तलिफ फंजाई हैं, मुख्तलिफ फंजाई की ग्रुप जैसे कि बेसिडोमाइकोटा हो गया या एस्कोमाइकोटा हो गया, तो इनके अंदर स्पोर्स भी अलग अलग बन रहे हैं। जैसे कि बेसिडोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनेंगी जिनको बेसिडियोस्पोर्स कहा जा रहा है वो डिफरेंट होंगे एस्कोस्पोर्स के हिसाब से, यानी कि जो एस्कोमाइकोटा को स्पोर्स बन रहे हैं। उसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स का हम जिक्र करें, डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियर फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उस दौरान जो है डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। इनके अंदर एक अलग तरह की माइटोसिस होती है जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहा गया है। और उस न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर क्या हो गया, ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक एंड स्पिंडल फॉर्म विद इन न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है न्यूक्लियस खुद से डिवाइड हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर टूटे जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर। उसके अलावा अगर हम इनकी जो है न्यूट्रिशन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। उसके अलावा लिखा हुआ है डाइजेशन इफ नेसेसरी इज परफॉर्म बाय द फंगस सीक्रेटिंग एंजाइम आउट ऑफ द बॉडी ऑन इट्स फूड। और डाइजेशन का अमल तब हो सकता है जब फंजाई जो है अपनी बॉडी से बाहर जो है एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा, अपनी बॉडी से बाहर केमिकल्स को रिलीज़ करेगा और वो केमिकल्स जो है बाहर मौजूद फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे, फिर उसको फंजाई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दे कैन बी सेप्रोट्रॉफ्स डिकम्पोजर्स, ये सेप्रोट्रॉफ हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी और जानदार के साथ रह करके ग़िज़ा को हासिल करें। और उसके अलावा जैसे कि हम पहले बता चुके हैं ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है सेप्रोट्रॉफ्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय देयर मॉडिफाइड हाइफाई कॉल्ड राइजोइड। तो जो हमारे पास सेप्रोट्रॉफ्स हैं ये मुर्दा चीज़ों में से फूड को हासिल कर सकते हैं। और मुर्दा चीज़ों में से किस तरह से फूड को हासिल करेंगे, ये मुर्दा चीज़ों के ऊपर ग्रो करेंगे और अपने जो है हाईफाई को चेंज कर देंगे राइजोइड के अंदर। याद रखिएगा राइजोइड जो है वो एक रूट तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि जानदार के अंदर ग्रो कर जाएगा और उनमें से जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। पैरासिटिक फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो पैरासिटिक फंजाई होगा उसका जो गुजर बसर होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, उसी पर हमला करके उसी में से जो है वो ग़िज़ा को हासिल कर रहे होंगे, उन्हीं का मेहमान बन करके। दे ऑब्टेन फूड फ्राम होस्ट थ्रू स्पेशल हाईफाई कॉल्ड होस्टोरिया। तो जो हमारे पास पैरासिटिक फंजाई है उनके अंदर जो है अलग से जो है हाईफाई बन रही है जिसको होस्टोरिया कहा जा रहा है, जो कि जानदार के अंदर पेनिट्रेट करके यानी जानदार के अंदर जा करके वहाँ से ग़िज़ा को हासिल कर रही हैं। Parasitic fungi may be facultative, which can grow on their living host as well as on artificial media, or may be obligate, which can grow only on their living host. तो पैरासाइटिक फंजा दो तरह के हो सकते हैं, एक तो फेक्यूलेटिव होंगे यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं या किसी और मटेरियल के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, या ऑब्लिगेट होंगे यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर ग्रो ही नहीं करेंगे। सम फंजाई आर प्रीडेटर्स, कुछ फंजाई जो है वो शिकारी है। ट्रैप अदर लिविंग होस्ट एंड यूज देम एज फूड, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को जो है वो पकड़ लेती हैं और उनको जो है फिर फूड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जैसे एक फंजाई होती है उसके बारे में ये मौजूद है कि अगर कोई इंसेक्ट उसको खा भी जाएगा तो वो जो है इंसेक्ट को अपने काबू में कर लेगी और इंसेक्ट को जो है एक तरह से ज़ॉम्बी की तरह बना देगी। तो इस तरह से भी फंजाई हमारे पास प्रीडेटर्स बहुत सारे मौजूद हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई लिव विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगी और उनके साथ रह करके उनको फ़ायदा भी पहुंचाएगी और कोई हार्म वगैरह भी नहीं पहुंचाएगी। उसके अलावा इस पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है मोस्ट फंजाई कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इम्परफेक्ट फंजाई वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। एक ऐसे फंजाई भी हैं जिनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जा रहा है, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वरना आमतौर पर फंजाई के अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो रही होती है। Asexual reproduction takes place by spores, कॉन्डिया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के जरिए से होगी, कॉन्डिया फॉर्मेशन के जरिए से होगी, फ्रेगमेंटेशन के जरिए से होगी या बडिंग के जरिए से होगी। यानी फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये होगा कि कोई फंजाई का एक हिस्सा कहीं और जगह पर ग्रो करेगा, वहाँ पर जो है फिर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। कॉन्डिया के अंदर ये होगा कि फंजाई के अंदर स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्पोर्स की तरह के, वो अलग होकर के फिर एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देंगे। यहाँ बडिंग के जैसे यानी कोई पार्ट जो है फंजाई का सेपरेट होकर के वो एक नया पार्ट बना देगा। तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करें, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियर एंड मियोसिस आर कॉमन इन ऑल फंजाई।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेंगे और मियोसिस होगी, ये आमतौर पर फंजाई के अंदर मुमकिन है। इफ़ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इट इज़ यूजुअली अ ग्लाइकोजन नॉट स्टार्च। अगर फंजाई के अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा होगा तो वो स्टार्च की सूरत में नहीं बल्कि ग्लाइकोजन की सूरत में जमा होगा, जिस तरह से हम इंसानों के अंदर हो रहा होता है। Previously, fungi were regarded as plants as they resemble plant in having cell wall, lacking centriole and being non-motile। तो आमतौर पर फंजाई को जो है पिछले दौर में जो है वो प्लांट से मुशाबत दी जाती थी। वो इस वजह से क्योंकि फंजाई के अंदर भी सेल वाल है, उसके अलावा फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, और उसके अलावा फंजाई जो है नॉन मोटाइल यानी मूव नहीं कर सकती। बट फंजाई रिजेंबल विद एनिमल्स आल्सो, लेकिन ये फंजाई जो है एनिमल से भी रिजेंबल्स रखती है। किस तरह से? दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एंड फीड हेट्रोट्रोफिकली, यानी कि दूसरे जानदार से ग़िज़ा हासिल करके ये गुजारा कर रही है, तो ये एनिमल से भी रिजेंबलेंस रख रही है। उसके अलावा लेक सेलुलोज इन द सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है। एंड कंटेन काइटिन, और सेलुलोज की जगह पर इनके पास काइटिन मौजूद है। इट मीन देयर फंजाई आर नाइदर कंप्लीट प्लांट नॉर एनिमल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई ना तो मुकम्मल एनिमल्स है ना ही प्लांट्स है। देयर डीएनए स्टडीज आल्सो कन्फर्म दैट दे आर डिफरेंट फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स। इनके डीएनए से भी हमें पता चलता है कि फंजाई जो है बाकी जानदारों से अलग है। देयरफॉर फंजाई आर क्लासिफाइड इन अ सेपरेट किंगडम, इसीलिए फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा हुआ है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि पेंसिलियम, म्यूकर एंड राइजोपस आर आल्सो नोन एज मोल्ड। कुछ फंजाई हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पेंसिलियम है, म्यूकर है, राइजोपस है, इनको भी जो है मोल्ड कहा जाता है। आमतौर पर मोल्ड का लफ्ज़ जो है बाकी फंजाई के लिए भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ जो आप ये येलो कलर से जो है बॉक्स देख रहे हैं, इन बॉक्स के अंदर जो है पहले बॉक्स के अंदर ये बात मेंशन की गई है कि फंजाई का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट द किंगडम फंजाई रिप्रेजेंट अ मोनोफाइलेटिक लाइनेज रिलेटेड टू एनिमल्स विद विच दे शेयर अ कॉनफ्लैजिलेट लाइक इंसेक्ट्स। तो कहा जा रहा है कि फंजाई का जो ओरिजिन हुआ है वो एक ऐसे जानदार से हुआ है जो कॉनफ्लैजिलेट लाइक इंसेस्टर है। कॉनफ्लैजिलेट का मतलब है कि कॉनफ्लैजिलेट जो है दरअसल प्रोटोजोआ का एक नाम है। तो कहा जा रहा है कि प्रोटोजोआ के जैसे एक स्ट्रक्चर का जानदार था, जिसमें से जो है फंजाई जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, और इसी वजह से प्रोटोजोआ की वजह से वो कुछ जो है एनिमल से भी रिलेट करते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी का जिक्र है, कीप अ मॉइस्ट बेड अंडर अ बार जार फॉर 4 और 5 डेज एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। यानी कि एक आम टेम्परेचर पे, दरमियानी टेम्परेचर पे जो है एक बार जार के अंदर, यानी कि एक बर्नी के अंदर जो है अगर हम एक ब्रेड को रख लें, गीली ब्रेड को रख लें, नरम जो है ब्रेड के टुकड़े को रख लें, तो क्या होगा? द फंगस अपीयर्स एंड ग्रेजुअली स्प्रेड। फंगस जो है उस पर आना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता से टाइम के साथ जो है वो फैलना भी शुरू हो जाएगी। अब करना क्या है? ऑब्जर्व हाईफाई अंडर माइक्रोस्कोप। उसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे जो है देखना है। कलेक्ट डिफरेंट मशरूम्स फ्रॉम फील्ड एंड स्टडी देयर स्ट्रक्चर। और भी जो डिफरेंट मशरूम्स हैं उनको भी जो है कलेक्ट करना है, जिनको हम खुम्बिया कह रहे होते हैं उनको भी कलेक्ट करना है, और उनके स्ट्रक्चर को फिर जो है स्टडी करना है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर दर्ज है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है डाइवर्सिटी अमंग फंजाई का जिक्र करेंगे, यानी फंजाई की क्लासेस का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।